तो फाइनली हम सागर तट पे आ चुके हैं। ये है गंगा सागर तट। अभी ज्वार आया हुआ है। कोलकाता से हम सुबह 7 बजे की ट्रेन से काकद्वीप आए, लगभग 9:30 बजे के करीब में पहुंच गए। फिर वहां से जेट्टी के द्वारा हम 10:30 के करीब में कचुवेरिया पॉइंट भी आ गए। कचुवेरिया जेट्टी पॉइंट से 30 किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करने के बाद फाइनली हम 11:30 बजे तक गंगा सागर आ चुके हैं और अभी समय हो रहा है 12 और ये गंगा सागर का सी बीच है। यहाँ पर स्नान करने के बाद ही कपिल मुनि जी के दर्शन करने के लिए कपिल मुनि मंदिर जाना होता है। तो फाइनली हम गंगा सागर तट पर आ चुके हैं। ये गंगा सागर का 3 नंबर घाट है। 1 नंबर और 2 नंबर घाट अभी बंद है। 3 नंबर घाट पर स्नान हो रहा है। अभी मई का महीना होने के कारण काफ़ी गर्मी है। काफ़ी कम संख्या में भक्तगण यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी भाटा शुरू हो चुका है, इसलिए पानी नीचे उतरा हुआ है, इसलिए लोग तट के अंदर जाकर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा छोटा लहर आता है। इसी स्थान पर गंगा जी सागर से मिली थी। गंगा सागर में स्नान करने के बाद ही कपिल मुनि मंदिर में दर्शन किया जाता है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है कपिल मुनि का मंदिर। और गंगा सागर मेला के समय इस स्थान पर काफ़ी भीड़ होता है। अभी भाटा होने के कारण गंगा जी का पानी काफ़ी शांत है और छोटा छोटा लहर आ रहा है। तो फाइनली हमने स्नान कर लिया। ये गंगा सागर का सी बीच है। आप वीडियो में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग तो नहीं है, लेकिन गर्मी का मौसम होने के कारण कुछ कम संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन गंगा सागर मेला के समय पूरा तट भर जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गंगा सागर स्नान करने के बाद आप बेनूवन होते हुए नाम खाना आसानी से कैसे जाएं, इस वीडियो में हम दिखाएंगे। लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा गंगा सागर में स्नान करने के बाद कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करने के लिए। और फाइनली उसके बाद आप आसानी से बेनूवन से होते हुए नाम खाना जा सकते हैं। तो फाइनली हम कपिल मुनि मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर कपिल मुनि जी का मंदिर आपको दिखाई देगा। कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करने के बाद ही गंगा सागर की यात्रा पूरी होती है। यहीं पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार मां गंगा जी के आने से हुआ था। मई का महीना होने के कारण और दोपहर का समय हो जाने के कारण सभी दुकानें लगभग बंद हैं। कुछ समय बाद कपिल मुनि जी का मंदिर का गेट भी बंद हो जाएगा। तो फाइनली हम जल्दी से कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करेंगे। दूर आपको कपिल मुनि जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, सुनसान सड़क, क्योंकि दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं। कपिल मुनि जी के दर्शन करने के बाद छ्यारगुड़ी आना होगा। दोस्तों, ये है छ्यारगुड़ी। इसी जगह से बेनूवन जाया जाता है। गंगा सागर से जब आप आएंगे तो इसी जगह पर उतरना होगा और यहाँ से उतरने के बाद ऑटो या टोटो के द्वारा बेनूवन जाया जाता है। आप चाहें तो गंगा सागर से ही बेनूवन के लिए टोटो या ई रिक्शा रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ से 20 रुपये प्रति व्यक्ति भाड़ा है, लेकिन
यदि गंगा सागर से ई रिक्शा रिजर्व करते हैं तो लगभग 250 से 300 रुपये देना पड़ेगा। तो फाइनली हम बेनूवन की ओर चल रहे हैं। यह अंतिम किनारा है इस आइलैंड का और अधिकतम एरिया में गड्ढे यानी खाल यहाँ पर स्थानीय भाषा में बोला जाता है। इस एरिया का मुख्य फसल धान है जो कि साल में 3 बार होता है और मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो फाइनली हम बेनूवन फेरी घाट आ चुके हैं और बेनूवन फेरी घाट से जाएंगे हम नाम खाना। रास्ते में आपको छोटे छोटे आइलैंड देखने को भी मिलेंगे। काफ़ी रोमांच कर देने वाला यह सफ़र होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हम बेनूवन में लॉन्च में बैठने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जहाज़ों को व्हिसिल बोला जाता है। लगभग 100 से लेकर 150 तक पैसेंजर आ सकते हैं। अभी गंगा सागर मेला आने वाला है, इसलिए इस जगह को गहरा किया जा रहा है ताकि बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पर आ सकें। बड़े बड़े जो लॉन्च होते हैं उसमें 400 से लेकर 500 तक व्यक्ति बढ़ जा सकते हैं। अभी समय हो रहा है 4 और यहाँ पर अंतिम जेट्टी 4:30 बजे निकलती है। पैसेंजर अधिक हो जाने के कारण एक स्पेशल जेट्टी यहाँ से जा रही है। अधिकतम जेट्टी प्राइवेट होती है। आप जब जेट्टी में बैठेंगे तो 50 रुपये का टिकट लेना होगा, कहीं कहीं 40 रुपये भी लगता है, यानी 40-50 रुपये का टिकट लेकर आप नाम खाना जा सकते हैं। रास्ते में आपको हटैनिया नदी और मूरी गंगा नदी का संगम स्थल भी देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम बेनूवन से निकल चुके हैं। अभी समय हो रहा है 4 और लगभग 5 बजे के आसपास हम नाम खाना पहुंच जाएंगे। जब काकद्वीप में ज्वार होता है तो फाइनली इसी जगह से जाया जाता है नाम खाना। यदि आपको जल्दी जाना है तो फिर यहाँ पर आना होगा, यानी कि बेनूवन पर आना होगा। बेनूवन से ही 4:30 बजे अंतिम जेट्टी पकड़ के लगभग 5:30 बजे तक नाम खाना जाएंगे। फिर ट्रेन पकड़ के आप सियालदा या कोलकाता या फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। काकद्वीप में इस समय भाटा होता है, इसलिए कचुबेरिया पॉइंट जेट्टी पॉइंट पर इस समय भाटा होता है। भाटा होने के कारण वहां पर जेट्टी सेवा रोक दी जाती है। इसलिए अधिकतम गंगा सागर तीर्थ यात्री यदि उनको 4 बजे से पहले या 4:30 बजे या 5 बजे से पहले भी जाना हो तो इस फेरी घाट का उपयोग करते हैं। लेकिन गंगा सागर के समय काकद्वीप पे ही कोशिश की जाती है कि 5 बजे के आसपास जेट्टी सेवा शुरू कर दी जाए। तो फाइनली हम आ चुके हैं मूरी गंगा नदी और हटैनिया नदी के संगम स्थल पर। मूरी गंगा नदी काकद्वीप साइड से आती है और हटैनिया नदी नाम खाना साइड से आती है। उन दोनों के संगम स्थल पर ही छोटे छोटे आइलैंड बन चुके हैं, क्योंकि फिर ये दोनों नदियों का जब संगम होता है तो जब नदी आगे बढ़ती है मूरी गंगा नदी तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बड़ी संख्या में मट्टी आ जाने के कारण इस संगम स्थल पर छोटे छोटे आइलैंड बन गए हैं, जो कि आपको रास्ते में दिखाई देंगे। और शाम के समय सूर्यास्त का भी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो फाइनली हम मूरी गंगा नदी और हटैनिया नदी के संगम स्थल को पार कर रहे हैं। यह संगम स्थल है, बड़े बड़े जहाज रुके हुए हैं। जब भाटा है इस समय, इसलिए जहाज यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जब ज्वार आएगा तो यह जहाज अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो जाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई बात हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली हम मुरी गंगा नदी और खटनिया नदी के संगम स्थल को पार कर रहे हैं। लगभग अब 10 से 15 मिनट के अंदर ही नामखाना अब आ जाएगा। यहाँ से बांग्लादेश की सीमा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए अधिकतम बांग्लादेशी जहाज इसी संगम स्थल का उपयोग करते हैं बांग्लादेश जाने के लिए। गंगा सागर तीर्थयात्री इस जगह का भी उपयोग सुबह सुबह कर सकते हैं। नामखाना से सुबह 8 बजे जेटी सेवा शुरू हो जाती है। आपको बेनुबन आना होगा, बेनुबन से फिर ई रिक्शा के माध्यम से गंगा सागर जाना होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी विशाल जल क्षेत्र है यह, क्योंकि आगे बंगाल की खाड़ी भी है और मुरी गंगा नदी और हटैनिया नदी का संगम भी होता है, इसलिए इस एरिया में काफ़ी बड़ी संख्या में जलाशय इकट्ठा हो जाता है। यानी बहुत ही विशाल एरिया में जलाशय यहाँ पर देखने को मिलेगा और बड़े बड़े जहाज ज्वार का इंतज़ार करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। नामखाना से ट्रेन पकड़ने का एक एडवांस फ़ायदा यह है कि यदि आप नामखाना से ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि नामखाना से ही ट्रेन बनकर सियालदह के लिए चलती है या फिर लक्ष्मी कानपुर के लिए चलती है। इसलिए यदि आप नामखाना से ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। तो फाइनली अब हम नामखाना की ओर आ चुके हैं। अब कुछ देर में नामखाना आ जाएगा। ये हटैनिया नदी है, यानी कि मुरी गंगा नदी और हटैनिया नदी का संगम स्थल पार करने के बाद अब हम हटैनिया नदी में प्रवेश कर चुके हैं। वो दूर नामखाना फेरी घाट आपको दिखाई देगा। नामखाना फेरी घाट पे बहुत ही कम संख्या में गंगा सागर तीर्थयात्री गंगा सागर जाने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों उस साइड से आप जाएंगे तो बखाली सी बीच पड़ेगा। और तो फाइनली हम नामखाना आ चुके हैं। ये नामखाना फेरी घाट है और लगभग 5:10 समय हो रहा है। बंगाल के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े मालवाहक जहाज इस नदी का भी उपयोग करते हैं और वो दूर एक बड़ा सा मालवाहक जहाज जा रहा है बंगाल की खाड़ी की ओर। आप वीडियो में खुद देखिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। जो क्वेश्चन होगा हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अभी नया चैनल है, इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मेरा धन्यवाद। हर हर गंगे, जय माता दी। গ্যাঞ্জাম দাঁড়া উপরে ব্যাগটা তো আবার এই দাদার ব্যাগ আছে।